हाय दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल RK रीजनिंग सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रहा होगा नॉन वर्बल रीजनिंग में टोटल 10 चैप्टर है, उसमें से मैंने एक आपके लिए बता दिया मैट्रिक। आज सेकंड टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज। तो इसके बारे में बताना ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। नॉन वर्बल का मतलब होता है अगर कोई बोले और बोलकर हम ना लिख पाए। कहने का मीन नॉन वर्बल में आकृतियां आती हैं जिनको हम लिख नहीं पाते हैं बोलकर। ठीक है ना दोस्तों। तो जल और दर्पण में हमें आप आकृतियों को देखकर बताना है। तो देखो, दोस्तों ये है दर्पण। दर्पण में जब हम इसको देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगी, ये इस हिसाब से रोटेट करेगी। तो पास वाला पास और दूर वाला दूर, तो ये दिखाई देगी इस हिसाब से। जब हम इसको जल में देखेंगे तो ये रोटेट करेगी इस हिसाब से, तो ये दिखाई देगी ऐसे। तो हम इसको पढ़ेंगे ट्रिक के अनुसार। देखो ट्रिक कैसे लगाएंगे। हमारे लिए मान लो 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे अभी और समझ लो ये है, ये लगा हुआ है दर्पण। यहाँ लिखिए PCDA। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा हमने इसको बदला, तो ये क्या, पास वाली पास और दूर वाली दूर। अब इस वाली को देखो आप यहाँ पर, इसमें कोई कहने का मीन टॉप और बॉटम इसमें सेम रहते हैं, टॉप और बॉटम सेम रहते हैं, लेकिन बदलता क्या है, लेफ्ट और राइट। और इसमें देखो आप, इसमें लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम चेंज होता है। जल में टॉप और बॉटम चेंज होता है, और मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, लेकिन टॉप बॉटम सेम रहता है। तो अब देखो आप इस वाले को देखो, मैंने बताया आपको टॉप और बॉटम किसमें, टॉप और बॉटम सेम किसमें रहते हैं, दर्पण में। लेकिन टॉप और बॉटम सेम रहेंगे मतलब डी जहां है वहीं रहेगी। तो अब डी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा इस हिसाब से होगा डी, और ए का उल्टा ए ही होता है। और मैंने बताया पोजीशन चेंज होती है लेफ्ट और राइट। तो सी कहाँ है, सी यहाँ आ जाएगा और पी यहाँ आ जाएगा। तो दर्पण में लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, और जल में लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं, टॉप और बॉटम बदलते हैं। तो देखो ये ए का उल्टा, ए पानी में कैसे दिखाई देगी, इस हिसाब से। डी कैसे दिखाई देगी, डी ही दिखाई देगी। और टॉप और बॉटम सेम रहते हैं, तो पी पानी में कैसे दिखाई देगी, ऐसे। और सी सेम रहती है दोस्तों। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब आप यहाँ से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इस बात का आप ध्यान रखना, पास वाला पास, दूर वाला दूर। कहने का मतलब जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे तो पास वाला पास होगा, दूर वाला दूर। और इसमें जब आप इसको हल करोगे तो पास वाला पास, दूर वाला दूर। ये आपको ध्यान रखना है जरूर। तो मैं आपके लिए
जो एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसको नोट करो। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक चीज और बताने जा रहा हूं आपको। देखो, बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जो दर्पण में नहीं बदलती। जैसे ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है और वर्ग है। देखो, ये दर्पण है, मान लो, ये क्यों नहीं बदलते? ये जो है दर्पण में क्यों नहीं बदलते? देखो, जब हम इसको लंबवत काटेंगे ना, लंबवत मतलब अगर हमें भी पता है हम शीशे में क्यों दिखाई देते हैं, हमारा प्रतिबिंब शीशे में रूप मतलब हमारे जैसा ही दिखाई देता है। वो क्यों देता है कि अगर हमें एग्जैक्ट मतलब बीच में से काटा जाए तो बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़े होंगे। ऐसे ही अगर हम इस त्रिभुज को काटें बीच में से, मिड में से, तो ये दो टुकड़ों में, समान टुकड़ों में बट जाएगा। इसलिए ये क्या चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, सेम रहता है। इसको भी काटे तो ये भी लेफ्ट राइट इक्वल कटेगा, इस वजह से ये भी चेंज नहीं होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो लंबवत काटे जाए और इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो वो जो है दर्पण में बदलते नहीं है, ठीक है ना। ये अब जब हम इसको वाटर में देखेंगे, तब वाटर में क्या क्या चेंज नहीं होता है। देखो, वाटर में ये वर्ग है, ठीक है, ये आयत है। इसको हम काटेंगे जब हम जल में देखेंगे इसको, तो इसको काटते हैं हम हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज। जब हम इसको क्षैतिज काटते हैं ना, तो ये दो समान भागों में कटता है ना, इस वजह से इसको भी चेंज नहीं करेंगे। आयत है या वर्ग है, इसको जब हम काटेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए ये जल में चेंज नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि देखो, अगर हम किसी भी आकृति को लंबवत काटें और अगर दो पार्टों में वो इक्वल डिवाइड हो जाए तो जो है वो आकृति सेम रहती है। और जब जल में देखें तो हम उसको अगर क्षैतिज काटें मतलब हॉरिजॉन्टल काटें तो वो दो भागों में डिवाइड की जाए और इक्वल दोनों भाग हों तो वो जल वाले भाग में सेम रहती है। तो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ आपके सामने, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो, क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज, ये देखना है हमें दर्पण में। ऑप्शन ए है दोस्तों त्रिभुज, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज। ऑप्शन थर्ड है वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज। ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ है त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर। तो पास आई मीन तुम्हें वो ऑप्शन छांटना है जिसमें सबसे पहले क्या हो, वर्ग हो। तो वो अब आप देखो, इसमें ये क्या है, त्रिभुज, लेकिन दूर वाला है, कहाँ जाएगा दूर, तो ये गलत। सेकंड, पास वाला पास। अब आगे चेक करो, इसके बाद क्या आएगा, वृत्त, वृत्त है। इसके बाद क्या आएगा, त्रिभुज। तो ये ऑप्शन सही है। ये क्यों सही है, पास वाला पास, पास, दूर वाला दूर। अब थर्ड ऑप्शन चेक करो, पास वाला पास नहीं है, तो ये गलत। अगला चेक करो, पास वाला पास, ये नहीं है, ये गलत। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो भैया, जल में देखो,
त्रिभुज और वृत्त। दोस्तों अब ये हमें जल में चेक करना है, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, त्रिभुज, ऑप्शन सेकंड त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, ऑप्शन थर्ड वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ऑप्शन फोर्थ देखेंगे आप, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। देखो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब आप देखो इसमें पास वाला पास, दूर वाला दूर। देखो इसमें ये पास है। अब एक बात देखो, मैंने बताया था जिसको हम हॉरिजेंटल काटें मतलब क्षैतिज काटें वो ये आकृति सेम रहती है जल में, लेकिन हम इसको ऐसे काटे तो ये सेम नहीं है, तो ये अपोजिट हो जाएगी। मतलब अब ये ऐसे है और अब ये बन जाएगा जल में ऐसे, तो ये इसमें ऐसे है नहीं है, तो ये ऑप्शन इस वजह से एलिमिनेट, ये गलत। सेकंड ऑप्शन पास वाली पास, लेकिन यहाँ तो त्रिभुज दे रखा है तो ये भी गलत। अब थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, पास वाली पास है, सेकंड कंडीशन त्रिभुज, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए है, वृत्त, तो यही ऑप्शन सही। अब ऑप्शन फोर्थ, जब ऑप्शन थर्ड सही है तो ऑप्शन फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता रहे तो प्लीज आप सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब करने से कोई हमें फायदा नहीं होगा, हमें हमारा जोश बढ़ता है, हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हमें उत्साह मिलता है कि इतने लोग देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि उनकी समझ में आया होगा। एक विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी चीज को देखो लंबवत काटें तो वो किसमें हमेशा सेम दिखाई देंगी, ठीक है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लो। और जब हम किसी चीज को क्षैतिज काटें तो वो किसमें सेम रहेंगी, वो दर्पण में सेम रहेंगी। तो प्लीज आप इन चीजों को ध्यान में जरूर रखें, ठीक है सर। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और आगे का कल बताएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, अगर आया हो तो प्लीज आप इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।